प्यारी बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम। हमने कल 10th क्लास की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से पहले हमने चैप्टर सर्कल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। तो आज हम इसी सर्कल चैप्टर के जो एक्सरसाइज नंबर 10.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 है ए टेंजेंट पी क्यू एंड ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लेंथ पी क्यू इज, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 8.5 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी √119 सेंटीमीटर। फिगर इसकी मैंने बनाई है। अब पहले फिगर को देख लीजिएगा। हमें डायरेक्शन है कि एक सर्कल है जिसका एक टेंजेंट है जिसका नाम पी क्यू है, पी क्यू। तो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो पी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये पी है, और रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ द सर्कल इज ओ पी, तो ये है 5 सेंटीमीटर। फिर आगे क्वेश्चन में बताया जा रहा है ओ क्यू जो है, ओ क्यू जो है ये 12 सेंटीमीटर है। हमें मालूम पी क्यू करना है, जिसे मैंने नोट ऑफ इंट्रोगेशन दे दिया है। हमें पी क्यू मालूम करना है। तो जब हमने इंट्रोडक्शन में एक चीज़ पढ़ी थी कि टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट पे जब रेडियस मिलता है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो बन जाता है रेडियस की वजह से टेंजेंट पे, वहाँ जो एंगल बनता है वो बनने वाला एंगल राइट एंगल होता है, यानी 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इसलिए मैंने पहले ही ये चीज़ लिख दी है, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? रेडियस परपेंडिकुलर एट टेंजेंट। अब हम इसे, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? वो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में देखिए, हाइपोटेन्यूज जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल के अपोजिट होता है। 90 डिग्री का एंगल जो है ये पी है। पी के अपोजिट साइड जो है वो ओ क्यू आर क्यू ओ, जो नाम भी इसको दे दो, तो ओ क्यू जो है ये इसका हाइपोटेन्यूज है। तो हमने इसीलिए लिखा ओ क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर। अब ओ क्यू की वैल्यू 12 है, तो ये हो गया 12 स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ पी जो है इसकी वैल्यू 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 5 स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर। 12 स्क्वेयर मीन 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 144 एंड 5 इंटू 5, 5 स्क्वेयर क्या होता है? 5 इंटू 5, तो ये हो जाता है 25 प्लस पी के स्क्वेयर। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे? हम 25 को राइट से लेफ्ट ट्रांसपोज करेंगे, राइट से लेफ्ट। ये 25 जो है ये इक्वल टू के राइट साइड है, इसे हम ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड लाएंगे। जब किसी भी नंबर को राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट ट्रांसपोज किया जाता है तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है। यहाँ पे 25 पॉजिटिव है, जब ये ट्रांसपोज हुआ इक्वल टू के राइट से लेफ्ट तो ये नेगेटिव बन गया। तो हमने लिखा 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर। 144 में से जब हमने 25 निकाला तो ये रह गया हमारे पास 119 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर। अब आगे मैंने इसको क्या लिखा? क्योंकि हमें यहाँ पे पी क्यू के ऊपर जो है वो स्क्वेयर है, स्क्वेयर हटाना है, क्योंकि हमें चाहिए पी क्यू इज इक्वल टू √119 और समथिंग एल्स, जो भी इसका जवाब हो। लेकिन यहाँ हमने पीछे पढ़ा है, दोबारा बता देता हूँ कि स्क्वायर जो है वो हटाने के लिए हमें रूट लगाना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने आगे लिख दिया अप्लाई रूट बोथ साइड्स।
दोनों टर्म्स पे रूट लगाएंगे, तब जाकर जब हमने दोनों टर्म्स पे रूट लगा दिया, पी क्यू का स्क्वायर रूट दोनों कट गए। जब ये कट गए हमारे पास रह गया अंडर रूट 119 इज इक्वल टू अंडर रूट 119 इज इक्वल टू पी क्यू, और पी क्यू इज इक्वल टू 119 सेंटीमीटर। देयरफॉर ऑप्शन डी पी क्यू इज इक्वल टू 119 सेंटीमीटर इज करेक्ट। आंसर क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन थे, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर एंड अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो 100 अंडर रूट 119 सेंटीमीटर जो है ये ऑप्शन डी है। तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यह ड्रा ए सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर ए सीकेंट टू द सर्कल। ये कह रहा है इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। ये क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कल ड्रा कीजिए और उसमें दो लाइनें जो आपस में पैरेलल हों, जो दो लाइनें पैरेलल हों टू ए गिवन लाइन, जो एक ऑलरेडी पहले से एक लाइन दी गई है उसकी पैरेलल होनी चाहिए दोनों लाइनें, सच दैट वन इज ए टेंजेंट। ये तो जो नई लाइनें ड्रा करनी है उनमें से एक टेंजेंट होनी चाहिए और एक क्या दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए? वो सीकेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सीकेंट। तो यहाँ जगह कम होने की वजह से हमें दूसरे पेज पे जाना। प्यारी बच्चियों, अब मैंने ऑलरेडी फिगर बना के रखी है ताकि ज़्यादा वक्त ना लगे। सिर्फ मैं समझाऊंगा कि फिगर बनानी किस तरह। पहले हम कंपास की मदद से एक सर्कल ड्रा करेंगे। इस तरह जब हमारा सर्कल ड्रा हो जाएगा तो सर्कल ड्रा करने के बाद ये पहले से लाइन ए बी ये भी ड्रा करनी है, जिसे नाम मैंने ए बी दे दिया है। ये लाइन ड्रा करनी है। अब क्या करना है? इस कंपास को खोलना है, इसका नोकीला पॉइंट सेंटर पे रखते हुए एक आर्क मारनी है जो लाइन ए बी को दो जगह से काटनी चाहिए। लाइन ए बी को दो जगह से काटनी चाहिए। ये मैंने आर्क मारी, ये इसने एक यहाँ पे काटा है लाइन ए बी को, दूसरा यहाँ पे काटा है। अब इसी कंपास का नोकीला पॉइंट यहाँ इस लाइन पे जहाँ पे इसने आर्क ने इस लाइन को काटा है वहाँ रखते हुए एक छोटी आर्क ऊपर मारनी है। दोबारा ये लाइन ए बी के पॉइंट ए के नज़दीक आर्क ने जहाँ लाइन ए बी को काटा है वहाँ नोकीला पॉइंट रखते हुए दूसरी एक और छोटी आर्क ऊपर मारनी है ताकि ये दो आर्क एक दूसरे को काट लें। अब इन्होंने एक दूसरे को काट लिया है स्केल की मदद से। अब सेंटर और यहाँ पे जहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को काटा है वहाँ स्केल इस तरह रखते हुए एक लाइन ड्रा करनी है। ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी। ये स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन ने सर्कल को जहाँ पे काटा है यहाँ पे इस जगह प्रोटेक्टर हम रखेंगे जिसे हम डी स्केल भी बोलेंगे और अपनी ज़बान में इसे चांदा कहेंगे। ये इस लाइन पे सीधा रखते हुए 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे? यहाँ पे हमने पॉइंट ड्रा कर दिया 90 डिग्री का जहाँ पे बनेगा। तो इन दोनों पॉइंटों को, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी सर्कल पे जो पॉइंट लगा है और ये जो 90 डिग्री का जो हमने प्रूव किया कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आता है, यहाँ पे एक लाइन और हमने ड्रा कर दी, एक पूरी लाइन ड्रा की। इस लाइन को हमने नाम सी और डी दे दिया। जब हमने ये लाइन ड्रा की, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि टेंजेंट जो होता है वो सर्कल को सिर्फ एक जगह पे ही टच करता है, यानी पॉइंट एम जिसको मैंने नाम दिया है। यहाँ पे सर्कल ने क्या किया है? सर्कल टेंजेंट ने इसको टच किया है सर्कल को। तो दूसरी वजह क्या बात बताई थी मैंने कि टेंजेंट और सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस जहाँ पे मिलते हैं यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें एम है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये एंगल भी मैंने इसके लिए भी सिंबल डाल दिया है। टेंजेंट हमारा तैयार हो गया। अब हम इसी तरह दोबारा इसको लेंगे, प्रोटेक्टर को लेने के बाद सेंटर ऑफ द सर्कल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में किसी भी जगह पॉइंट ड्रा करेंगे। वो मैंने ये पॉइंट यहाँ ड्रा किया, यहाँ पे इसको रखते हुए 90 डिग्री का एंगल कहाँ आता है? यहाँ पे आता है। यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया और इन दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया। इन दो पॉइंट्स को आपस में स्केल रखते हुए लाइन ड्रा कर दी
और इस लाइन को नाम मैंने ई और एफ दे दिया। क्या दे दिया? ई और एफ। यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनता है और इस पॉइंट को मैंने एन नाम दे दिया। यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसको मैंने पी नाम दे दिया। तो बस एज पर क्वेश्चन जितनी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से हमें ये था कि एक सर्कल ड्रा करना था और पहले से एक लाइन ए बी ड्रा करनी थी। इस सर्कल और ए बी के दरमियान में दो लाइनें, एक टेंजेंट दूसरा सीकेंट ड्रा करना था। ये ड्रा कर इस तरह करने थे ताकि ये सीकेंट और टेंजेंट ए बी के पैरेलल हों, जो कि पैरेलल हैं। ये हमने प्रूव कर दिया। प्यारी बच्चियों, आप बहुभी वाकिफ हैं कि मैं घर से तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर हूँ। यहाँ मुमकिन नहीं कि मैं वाइट बोर्ड पे आपको पढ़ा सकूँ। तो आप इन्हीं क्वेश्चन के ज़रिए पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।